बात कर रहे हैं ना। ठीक है। आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़। जी जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है। ठीक है। ये 26 करोड़ गुलाम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पढ़ता हूँ तो कहती है खालक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। क्या लिखूँ उस कौम के बारे में फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अहमद फराज ने बहुत कमाल की जो है वो क्रिटिसिज्म किया था। पाकिस्तानी नफर फी अयार मूसीद नफर सऊदीया फी नफर ज़ैन वैन रकब बेजाद वयार फाद नफर हरामी वाजद हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये अब आपने क्या कहा है ये भी बता दें। ये जो सऊदीया वापस ले गए हैं वो आपको फिर बताएंगे इसका तर्जमा करके कि हम लोग कौन है और हमने क्या किया है। कि अभी खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। आपका इक़्तिदार और इख्तियार है जो ये हमारी पस्ती के क्यों, मतलब आप हमें खुशहाली दे के इक़्तिदार क्यों नहीं ले सकते? मतलब करें हुकूमत आप। रशिया पे हुकूमत कौन 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 करता है? उनकी एस्टेब्लिशमेंट करती है ना। अमेरिका पे कौन कौन करता है? लेकिन अवाम खुशहाल है। ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो हुकूमत आप। हमने आपको आपकी कब सपोर्ट नहीं की? आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की। हामिद मीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि हमारे टैंक जो हैं वो अब खाली हो गए हैं, वो नहीं चल सकते। इस वजह से हमने जो है वो इंडिया के साथ जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास की, जो लॉज बनाए, वो हम उस पर खामोश रहे हैं। लेकिन एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुसलमान ज़वाल पसीर ना होती। एक तालीम होनी चाहिए, जो पैंट शर्ट पहनता है उसकी भी वही होनी चाहिए, जिसके सर में टोपी है उसकी भी वही, शलवार कमीज़ वाले की भी वही। अगर हम ये जब तक ये नहीं हुआ है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया और सबसे पहले जो अरब कंट्री है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया वो यूएई है, फिर उसके बाद बहरीन है, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है। उनके अपने इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ। उन्होंने अमेरिका के कहने पे इसराइल को तस्लीम किया और फिर उसके साथ जो है अपने एम्बेसीज ओपन किए हैं और अपनी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब जो दूसरे मुस्लिम इंटरेस्ट हैं वो नहीं देखने, उन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखनी है। अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, मुसलमान मरते हैं, मर जाएं, तबाह होते हैं, हो जाएं। जिस चीज़ पे भी चले जाए ना वो हमसे आगे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं। उनके लोग जो हैं बच्चे हैं वो बिल्कुल आराम से लाइन बना कर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। वहाँ पे पीस है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और उनकी प्रोटेक्शन है। वहाँ पे कोई इनको ख़तरा नहीं है इन्वेस्ट करते हुए। देखें इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हाइट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान को उसके किए की सजा चारों तरफ से मिल रही है। पहले से ही पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आ रही है। सुनने में आ रहा है कि उसका मुस्लिम ब्रदर सऊदी अरब, जो कि पाकिस्तान में $10 अरब इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने जा रहा था, उसने ये डील कैंसिल कर दी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों पर अपना गुस्सा निकाल रही है। आइए देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ का विजिट कैंसिल करके भारत जाना क्यों पसंद किया, क्या वजह? इकोनॉमिकली इंटरेस्ट है उनको, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप देखिए मोदी कब से है आज तक, वहाँ पे पीस है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी दौलत बची रहेगी, उनका पैसा बचा रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे लोग जो हैं वो इन्वेस्टर की कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन है। वहाँ पे कोई इनको ख़तरा नहीं है इन्वेस्ट करते हुए। यहाँ पे क्या है, आज गवर्नमेंट बनी है, 3 महीने बाद गवर्नमेंट गिर जानी है। जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो फिर किससे गारंटी मांगें और कैसे इसको आगे चलाएं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैसम अब्बास। क्या करते हैं भाई?
मैं बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ दिन या कुछ महीने पहले, सऊदीया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये मैसेज दिया था कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया, ज़ाहिर बात है इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। क्या समझते हैं आज के दौर में पाकिस्तान के रिलेशन सऊदीया के साथ वर्सेस इंडिया के रिलेशन सऊदीया के साथ, कैसे देखते हैं? देखें, हम फ़ायदा किसी से लेते हैं और आँख किसी और को दिखाते हैं। बात हमारे पाकिस्तान की ऐसी है कि फ़ायदा हम सऊदीया से लेते हैं, आँख हम इंडिया को भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे ना। सब कुछ चेंज है। तो अब बात है, अगर ऑयल की बात की जाए तो हमें तो दुबई और ईरान भी देने को तैयार हैं, लेकिन बात ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो है ही है, और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ना वो फ़ायदा देखते हैं अपना पर्सनल। वो अपना पर्सनल देखते देखते ना हम आवाम को ना बीच में से गुजार देते हैं, साइड पे कर देते नुकड़े लगा देते हैं। पंजाबी में आपको ये कहना चाहेंगे। तो बात ये है कि नहीं, मेन पॉइंट जो मेरा ये है ना, वो तो डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान में मेजर इशू है कि भाई पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं वैसा होता है, या फिर अदारे या जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं वो जो चाहते हैं वैसा होता है। अवाम की ओपिनियन उस तरीके से मैटर नहीं करती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदीया एक ऐसा कंट्री था जिसे हर पाकिस्तानी, चाहे वो सियासतदान हो या आम पब्लिक हो, वो ये कहते थे या कहते हैं कि भाई हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। आज वही सऊदीया हमारे साथ डील भी कैंसिल कर रहा है। वही सऊदीया, यहाँ पे उनका विजिट था, उनके प्रिंस का, उन्होंने वो विजिट कैंसिल कर दिया। वही सऊदीया ये कह रहा है कि नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करो तो हम आपके साथ चलेंगे। सर पता है कि सऊदीया का अपना भी एक बेनिफिट होता है हम लोगों से। देखें, जब हम उनको प्रॉपर्ली बेनिफिशियरी नहीं बनते हम उनके लिए, तो वो हमसे भी थोड़ा सा घबराता है। और चूँकि हमारी यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारे कुछ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं ना, तो उसके अंदर भी चेंजिंग्स डालते हैं ये बाद में ना। चूँकि एक टाइम गुजरता है, उसके बाद नया आ जाता है। विद इन मुझे टेन्योर दिया होता है ना इनको, उस टेन्योर के अंदर ही सब कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाती है। वही कहते हैं हमने तो उसके साथ डील की थी, तो ये नया पर्सन आ गया, वो भी नई पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसलिए हम चाहते यही हैं कि भाईजान जिसके साथ भी डील हो वो इंशाल्लाह अच्छी हो। कि सुना है कि कुवैत भी कर रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहता है, कुछ बिलियन ट्रिलियंस के अंदर उसने आवाज़ दी है। हम हमेशा अपना माइंडसेट यही क्यों रखा हुआ है कि वो हमें सपोर्ट, मतलब कोई थोड़े बहुत हमें डोनेशन या कोई फंड देगा तो ही हम चलेंगे। हम प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं करते, हम डील क्यों नहीं करते, हम आपस में ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? यानी हमारे पास शायद कुछ देने के लिए है नहीं है, सिर्फ लेने के लिए। नहीं, अभी भी हम ना अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। बात ये भी है, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब अल्लाह करे कि हम इंडिया की बात करें, वो भी अंडर डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन अभी वो जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है पूरी दुनिया में इस टाइम उसका नाम है। देखें, इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। सर वो कमिटमेंट के पक्के हैं, वो कमिट जो कर देते हैं ना, उनको पता है अगर हमें लॉस भी हो रहा है ना, अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बेनिफिट को, तो मैक्सिमम बेनिफिट देखते हुए ना हम अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं।